एक साथ झारखंडी जोहार। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 28 दिसंबर 2022 को जब कोडरमा से आए स्कूली बच्चे को टीचर के साथ रहने के बावजूद एक संदीप जैन जो नागपुर के थे और एक यात्री थे, उसने बच्चे को गर्दन पकड़ के कम से कम 50 मीटर तक धकेला और उनका जो औरत थी वो वीडियो बना रही थी। स्थानीय दुकानदारों ने जब इसका विरोध किया तो उसे छोड़ दिया, पर स्थानीय दुकानदार को उस यात्री ने 5 मरते धमकाने का काम किया और 6ठा मरते वो थानेदार साहब को लेके आए। तो उसी वक्त हमने पहुंचा और इसका विरोध किया कि आखिर पारसनाथ पहाड़ किसका है, पारसनाथ पहाड़ किसका है। आप जब बनारस से, काशी से आपके मुनि आचार्य जब आए थे और जब शिखर जी आए, उससे पहले से ही ये पारसनाथ पर्वत और यहाँ पे स्थानीय पूर्वज आदिवासी लोग यहाँ विराजमान थे, ना कि आपका पारसनाथ में पहले से कुछ था। हमने कहा कि आप 1918 में आनंद जी कल्याण जी से भले ही लीज ले लिए हो, लेकिन भारत देश आजाद हुआ और संविधान बना और सभी रियासतें भारत सरकार में विलीन हो गया। उसके बाद कई प्रकार के सर्वे हुए, उसमें आप देख सकते हैं किसी भी संस्था या किसी भी जैन धर्म के समुदाय का यहाँ किसी प्रकार का खतियाने या जगह दिया नहीं गया। वहां पे दिया गया मारंग गुरुंग पारसनाथ। तो मारंग गुरुंग पारसनाथ जो दिया गया आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, तो क्यों दिया गया पारसनाथ? मारंग गुरुंग पारसनाथ जो थे, हमारा रियासत का राजा थे पारसनाथ सिंह, जो पालगंज के राजा थे। उसके नाम से जब पारसनाथ का नाम जोड़ा जा रहा था तो हमारे पूर्वजों ने जरूर विरोध किया होगा कि हमारा यहाँ देवता है, मारंग गुरुंग है। इसलिए उस समय भी रियासत के राजा ने पहले मारंग गुरुंग को स्थान दिया, फिर अपने नाम को स्थान दिया। लेकिन आज की स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों को बेच रहा है। आपने सीएनटी बेचा, यहाँ के मूलवासी आदिवासी कुछ नहीं बोला। आपने जीएम बेचा, आपको कोई कुछ नहीं बोला गया। लेकिन सरकार में मशगूल स्थानीय विधायक इतना गर्मजोशी के साथ आते हैं और आपको एक इतनी कम कीमतों में पारसनाथ को बेच दिए, मारंग गुरुंग को बेच दिए। हजार लोग उस दिन थाना को घेर के बैठे थे हम लोग, तो आप उसको निर्मल जैन के हाथों बेच दिए। इतना तो आप अगर मधुबन के जमीन का 1 एकड़ जमीन का अगर सीओ को जांच कराने के लिए बोल देते तो शायद उतना पैसा आपका घर में पहुंच जाता। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आपने इतनी कम कीमत कैसे आंक दी? जिसने आपको यहाँ से इसी जमीन से विधायक बनाने का काम किया, आप ये भूल गए कि ये गुरुजी का धरती है, जिसने यहाँ से आंदोलन किया, बिहार सरकार में आंदोलन किया, आप झारखंड के लड़के लेके गया। अगर झारखंड को कोई लड़के लिया है तो हम कह देना चाहते हैं कि आपने हनुमान के पूंछ में आग लगाने का काम किया है। हम बता देना चाहते हैं इसमें आप ही का लंका चलेगा, इसमें मेरा लंका नहीं चलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो सीओ हैं उनसे पूछा जाए कि 105 किलोमीटर का जो स्ट्रक्चर बनाए हैं आप यहाँ के आदिवासी को हटाने के लिए, यहाँ के मूलवासी हटाने के लिए आपको कितना कीमत मिला है। और एक तरह से इनका जब पर्दाफाश होता है और उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग आता है तो वो लोग एक पक्ष को हम लोग को बताते हैं और बोलते हैं अपना हिस्सा ले जाओ। अरे तेरे में कुवत नहीं है कि तुम हमें खरीद पाओ। तुम क्या लेके आए थे जो तुम बोल रहे हो तुमको खरीद लेंगे? हमारा खेत, हमारा नदी, हमारा नाला, हमारा पर्वत, अगर सब कुछ मेरा है तो तुम क्या लेके आए थे? तुम एक पजामे में आए थे, एक टी शर्ट में आए थे, कईयों ने तो कुछ पहन के ही नहीं आए थे। फिर भी आपका धर्म को हम सम्मान किए और हम प्रतिदिन जैसे जैसे आप विस्तार किए वैसे वैसे अपने देवता को मंदिर से नदी की ओर लेके गए। आप उसमें भी नहीं रुके। आप तो 105 किलोमीटर में किसी भी आदिवासी मूलवासी को देखने का इच्छा ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि इतना आनंद फानन में आप जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, बताइए हम अपने बच्चों के लिए क्या रख देंगे? आने वाला भविष्य में जब पूछेगा हमको कि हमारा पूर्वज तो मारंग गुरुंग रख दिया था, पारसनाथ पहाड़ रख दिया था, हम लोग क्या बोलेंगे कि एक स्थानीय विधायक था झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिसने बहुत कम कीमतों में हमारा स्थान को बेच दिया। तो ऐसे
स्थिति में हम क्या करें? हम अगर रोड में ना उतरे, हम अगर आंदोलन ना करें तो क्या करें? इस सिचुएशन में भी हम लोग जब आनन फानन में इस आंदोलन का तैयारी करते हैं तो बहुत प्रकार से प्रताड़ित भी किया जाता है, और आनन फानन में आते हैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठ के और एक समझौता करते हैं और उसको प्रेस रिलीज करते हैं कि हम महारंग गुरु का हितैषी हैं। अगर आप महारंग गुरु का हितैषी थे तो आपने कहा था इसी थाने के परिसर में खुले मंच में 9 बजे रात को कि हम जब भी समझौता करेंगे तो खुले मंच में और यहाँ के सामाजिक प्रभुत्व आदिवासी मूलवासी के साथ करेंगे। तो आपका वचन कहाँ चल गया? आपने इतना कम कीमत इसलिए ले लिया काहे कि आपका भी मुख्यमंत्री जी ले लिए थे क्या ज्यादा? ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है। हम कह देना चाहते हैं कि हमारा भूमिया जी मंदिर आज भी कब्जे में है। हमने मंदिर को वैष्णव की वहाँ पे बलि नहीं करेंगे, लेकिन मुंडन भी करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, उसके नाम पे बलि भी करते हैं। और हमने आपको कभी नहीं कहा था कि वहाँ पे आप बिल्डिंग निर्माण कर दीजिए। आपकी सरकार आती है, आप फॉर्चूनर से आते हैं, भूराजा सचिव लेके आते हैं, और जहाँ जहाँ बिल्डिंग नहीं बना था सब जगह आपने बिल्डिंग बना दिया। अरे इतना से भी संतुष्टि नहीं मिला था, फिर महारंग गुरु को बेचने निकल गए। मुझे खेद है, मैं बहुत आश्वस्त हूँ और मैं आने वाला समय में यहाँ के प्रशासन, सरकार और केंद्र सरकार को कह देना चाहता हूँ, अगर इस पे आप अविलंब विचार विमर्श नहीं करें तो मैं आने वाला चुनाव में आपके नेता को, कार्यकर्ता को गली गली में दौड़ा के मारूंगा। मैं कह देना चाहता हूँ, आप जितना जल्दी हो सके हमारा नदी नाला को स्वच्छ कर दीजिए। अगर उस पर कब्जा किए हैं, उस पर लैट्रिन के पानी बहा है तो आप अविलंब व्यवस्था कर लीजिए। न जैसे आप दिखते हैं वैसा ही भेज देंगे वहां से। यही कह के हम अपना बात को विराम करते हैं और सभी को जुहार करते हैं, और हमें मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।